अक्सर देखा गया है कि वही व्यक्ति धोखा देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, और अधिकांश लोगों को बाद में समझ में आता है कि उनसे भी लोगों को पहचानने में गलती हुई है। एक्चुअली कुछ लोग किराए के मकान जैसे होते हैं, उन्हें कितना भी दिल से अपना मान लो, वे कभी अपने नहीं होते, यानी नकली लोग नकली ही होते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई फेक पीपल, यानी नकली लोगों को कैसे पहचाने ताकि भविष्य में इनसे धोखा खाने से बच जाए। मेरा नाम है कमलेश सोलंकी और आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि फेक यानी नकली लोगों को कैसे पहचाने। ये लोग दिखने में बिल्कुल असली जैसे ही होते हैं, यानी इनको देखकर अंदाज लगाना मुश्किल है कि ये असली है या नकली, क्योंकि ये असली लोगों की हूबहू कॉपी होते हैं। ये परछाई जैसे होते हैं, यानी अंधेरे में गायब, मतलब जब तक आपका अच्छा समय चलता रहेगा तब तक ही आपसे चिपके रहेंगे। जैसे ही आपके साथ कोई अनहोनी हुई, ये वैसे ही आपसे दूर हो जाएंगे जैसे अंधेरे में परछाई गायब होती है, क्योंकि इनको इमेज से कोई मतलब नहीं होता, इन्हें सिर्फ उनके फायदे से मतलब होता है। ये आपकी बातों को समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं, यानी ये पहले से सोचकर आए हैं कि उन्हें आपसे क्या बात करनी है, इसलिए आपकी कोई भी बात इन्हें ज्यादा समय तक याद नहीं रहेगी। इनके पसंदीदा शब्द है मैं, मेरा, मेरी, मुझे, यानी ये हर समय स्वयं की ही गाथा बताते रहते हैं या स्वयं का ही गुणगान करते रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये आखिरी में आपको एक बड़ा सा डेंट या स्क्रैच लगाकर ही जाएंगे, यानी ये जब भी आपकी लाइफ से जाएंगे तो हैप्पी एग्जिट या स्मूथ एग्जिट नहीं करेंगे, बल्कि तकलीफ देकर और रिलेशन खराब करके ही जाएंगे। ये आपका पूरा इस्तेमाल करेंगे, यानी आपके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स की सभी जानकारी जुटाएंगे। मतलब ये पहले आपसे जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को समझेंगे, फिर आपका इस्तेमाल सीढ़ियों जैसा करेंगे। ये दूसरों से आपकी आलोचना करेंगे और आपसे दूसरों की, ताकि ये स्वयं को बेहतर बता सकें। चूंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, इसलिए इन्हें समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है। अपने से छोटे लोगों के साथ इनका व्यवहार बहुत खराब रहेगा, क्योंकि इनको ये लगता है कि यदि मैंने इनको डराकर नहीं रखा तो ये मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि ये खुद ऐसा करते हैं। लंबे समय तक इनकी किसी से नहीं निपटी, क्योंकि ये अपनी नीचता छुपाने के लिए दूसरों पर आसानी से आरोप लगा देते हैं। इन्हीं लोगों के लिए यह कहावत बनी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब इनको मनमानी करने दो तो ये ठीक रहेंगे, इन्हें रोका या टोका तो आप दुश्मन। ये अपने स्वार्थ के लिए आपकी जिंदगी में अच्छे बनकर आते हैं। आपको वो फिल्म याद है बाजीगर, जिसमें शाहरुख खान यानी अजय शर्मा के पिता विश्वनाथ शर्मा कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं और उनका मैनेजर दिलीप ताहिल यानी मदन चोपड़ा उनकी कंपनी को अपने नाम कर लेता है। गुड, तुमने वाकई बहुत अच्छा प्लान बनाया है। इससे हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। थैंक यू सर। मैं तो पहले भी तुम्हारे दिमाग और मेहनत का पार की था और आज भी हूं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज से तुम इस कंपनी में 5% के पार्टनर हो। 5%? बेवकूफ, मैं यहां का 100% मालिक बनकर तुझे लात मारने आया हूं। ये अटेंशन के बहुत भूखे रहते हैं, यानी इनको हमेशा अटेंशन चाहिए ही चाहिए। लुक एट मी, मुझे देखो, मेरी तारीफ करो, मेरे काम की प्रशंसा करो। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनकी असलियत दूसरों से छुपी रहे। एक कहावत भी है कि प्रशंसा की भूख अयोग्यता की परिचायक है। जब भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी ये आपके कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि पीठ दिखाना इनकी आदत है। और यदि कभी इन्होंने आपका साथ दिया भी तो यह समझ लीजिए कि यह कहावत इन्हीं के लिए बनी है कि कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। आपके अहित में ये उनका हित ढूंढते हैं, यानी इनका यह मानना है कि उनको तभी फायदा होगा जब आपको नुकसान होगा। मतलब ये जियो और जीने दो वाले सिद्धांत की जगह जीने नहीं दूंगा वाले सिद्धांत पर चलते हैं। इनका पास्ट यानी इनकी हिस्ट्री निकालकर देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि इनका सबसे फेवरेट काम है ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिनको ये स्वयं के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। इनकी तुलना आप अमरबेल से कर सकते हैं। अमरबेल एक तरह की बेला है जिसकी कोई जड़ नहीं होती और वो स्वयं को पोषित करने के लिए उसी पेड़ को खत्म कर देती है जिस पेड़ ने उसको आश्रय दिया था, और फिर दूसरे पेड़ का सहारा लेती है। इनको समझने का एक तरीका यह भी है कि इन्हें थोड़ा दुख या पावर देकर देखो।
इनकी वास्तविकता तुरंत समझ में आ जाएगी। ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और सच्चाई उगल देंगे, और पावर यानी सत्ता या अधिकार दे दिया तो ये निरंकुश हो जाएंगे और अपने पावर का मिसयूज करेंगे। ये जबरदस्त मौका परस्त होते हैं, चूंकि ये स्वयं की चालाकी को बुद्धिमानी समझ लेते हैं और दूसरों की सादगी को उनकी बेवकूफी, जिसमें स्वयं के फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए सीधे और भोले लोग इनका पसंदीदा शिकार होते हैं। लोगों को डरा धमका कर रखना इनको खूब आता है। ये अक्सर इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करते हुए मिल जाएंगे कि मेरे से पंगा मत लेना वरना बर्बाद कर दूंगा। ये उस सांड के जैसे होते हैं जो बिना कारण आने जाने वाले लोगों को सींग मार मार कर परेशान करता है। ये आपकी कमजोरी पकड़ के रखते हैं और बदला, जलन और खुन्नस के साथ साथ इनमें अहंकार भी बहुत होता है। ये आपको अपने पास भी नहीं आने देंगे और दूर भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपकी कमजोरी जानने के लिए ये आपको साथ रखेंगे, लेकिन स्वयं की कमजोरी आपको पता ना चल जाए इसलिए आपको बहुत पास भी नहीं आने देंगे। इनका सबसे बड़ा नियम यह है कि इनका कोई नियम नहीं है। इसलिए यदि आप इनके व्यक्तित्व पर गौर करें तो इनमें कुछ इस तरह के लक्षण देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको यकीन दिलाने के लिए झूठी कस्में खाना, मौका मिलते ही पीठ पीछे वार करना, अपना कमिटमेंट तोड़ देना। इनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं रहती, इसलिए इनकी कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।